इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की राजनीति में एंट्री। कानपुर से बड़ी खबर, बीजेपी का दामन थामेंगे असीम अरुण। गोरखपुर के डीएम भी हुआ करते थे एक वक्त पर, फिलहाल कानपुर में कमिश्नर थे। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की राजनीति में एंट्री। बड़ी और अहम खबर कानपुर से है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की राजनीति में एंट्री। बीजेपी का दामन थामेंगे असीम अरुण। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, असीम अरुण ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया है। बीजेपी का दामन थाम रहे हैं असीम अरुण। पुलिस कमिश्नर कानपुर बीजेपी से जुड़ेंगे और जाहिर तौर पर चुनाव से पहले जुड़ रहे हैं, तो सवाल ये भी होगा कि क्या चुनाव लड़ेंगे असीम अरुण। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है। कानपुर से बड़ी खबर है, पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की राजनीति में एंट्री। बीजेपी का दामन थामेंगे असीम अरुण। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है असीम अरुण ने। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की राजनीति में एंट्री। आज चुनाव का ऐलान हुआ और आज ही असीम अरुण पुलिस सेवा से किनारे हटकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जरिए अब बीजेपी की सदस्यता लेंगे। और यहां पर असीम अरुण की टिप्पणी भी सामने आई इसको लेकर। उन्होंने कहा कि वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व में उनको बीजेपी ज्वाइन करने का मौका मिला है। मुझे बीजेपी की सदस्यता योग्य समझा है योगी जी ने, इस वजह से गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये असीम अरुण की तरफ से कहा गया है। कानपुर से ये बड़ी खबर है, बीजेपी का दामन थामेंगे असीम अरुण। आज चुनाव का ऐलान हुआ और आज ही एक बड़ी खबर, असीम अरुण ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। बीजेपी की सदस्यता लेंगे और चुनाव से ठीक पहले ये ऐलान, तो यानी कि चुनाव भी लड़ सकते हैं, इसकी भी संभावना से जोड़कर इससे देखा जाएगा। सीधा रुक करेंगे, संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। अमित, असीम अरुण बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अमित से, लेकिन अपने आप में बड़ी खबर है। आज चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया और एक बड़े पुलिस अधिकारी, कई जिलों में उनकी तैनाती रही है, अब उनकी तरफ से जिक्र किया जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी भी की है, अपना कमेंट दिया है कि वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें योगी जी बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। ये कोट अनकोट उनका ट्वीट है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया है असीम अरुण ने। गौरवान्वित हूं, योगी जी ने मुझे बीजेपी की सदस्यता के लिए समझा है, योग्य समझा है। ये असीम अरुण की तरफ से ट्वीट किया गया है। बड़ी और अहम खबर, तो असीम अरुण ने ये जानकारी दी है कि राजनीति में एंट्री ले रहे हैं वो। अमित कनेक्ट हो चुके हैं। अमित, क्या जानकारी असीम अरुण को लेकर? अमित, आपको आवाज मिली क्या हमारी? जी, एक बार अपना सवाल जी अमित, असीम अरुण बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? बिल्कुल, यूपी की राजनीति की बहुत बड़ी खबर है और आज ही देखिए संयोग है कि आज ही चुनाव का ऐलान हुआ है और अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर पुलिस कमिश्नर कानपुर ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं वीआरएस ले रहा हूं और उन्होंने राष्ट्र की सेवा करने का रास्ता चुना है और इसके लिए वो माननीय योगी आदित्यनाथ को बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के योग्य समझा। इस बात को उन्होंने कोट किया है सोशल मीडिया पे। चुनाव लड़ने की कितनी संभावना? बिल्कुल, कन्नौज से नाता रखते हैं, कन्नौज से चुनाव भी लड़ेंगे क्या अमित? देखिए, बहुत संभावना है, बहुत संभावना है, क्योंकि एक पुलिस कमिश्नर रैंक का अधिकारी अचानक से इस तरह वीआरएस का आवेदन करता है और राजनीति में उनकी एंट्री होती है, तो कहीं न कहीं चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। हालांकि संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में वो आ रहे हैं और बीजेपी का दामन कन्नौज जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा एक वक्त तक, हालांकि बीजेपी भी अब अपना जनाधार वहां बढ़ा रही है, उस लिहाज से कितना बड़ा कदम होगा बीजेपी के लिए भी और असीम अरुण के लिए भी, जो एक बड़ी शख्सियत के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, कई जिलों में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं? अमित, बिल्कुल, देखिए, चूंकि जिस तरह गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का कन्नौज और कन्नौज से ही ये नाता रखते हैं, तो कहीं न कहीं इनके पिताजी जो एक डीजीपी थे प्रदेश के, इनकी माता एक जानी मानी लेखिका थी, तो एक समाज में बहुत परिवार के इनका सम्मान है और एक इतने तेज तर्रार आईपीएस की छवि बहुत अच्छी है। तो कहीं न कहीं कन्नौज से अगर बीजेपी इनको चुनाव लड़ाती है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी
पार्टी के लिए भी एक खतरे की बात होगी। तो देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर आप कहां से ये चुनाव लड़ते हैं। पार्टी की सदस्यता कब तक ले सकते हैं? ऑफिशियल जानकारी इनकी तरफ से तो दी गई है, बाकी जो पूरा औपचारिक अगर कहा जाए औपचारिक कवायद कब तक? देखिए, उन्होंने जो संदेश सोशल मीडिया पे लिखा है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो धन्यवाद देते हैं सीएम योगी को कि वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए उनको योग्य समझा, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि कब तक ज्वाइन करेंगे। वीआरएस के लिए उन्होंने आवेदन किया है, सिर्फ इस बात को उन्होंने बताया है और प्रधानमंत्री और सीएम को उन्होंने धन्यवाद दिया इसके लिए। चलिए, हमें तमाम जानकारी के लिए, तमाम तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कानपुर से ये बड़ी खबर है, पुलिस कमिश्नर असीम अरुण बीजेपी में जाने वाले हैं। कन्नौज से नाता रखते हैं, कन्नौज में जन्म हुआ है, कन्नौज से चुनाव भी लड़ सकते हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का, क्योंकि कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, बीजेपी जनाधार बढ़ाती हुई, और इसी सिलसिले में असीम अरुण ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है, राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। हालांकि उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे संवाददाता अमित ने उनको कॉल करने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल असीम अरुण कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर यह संदेश दिया गया है कि गौरवान्वित हूं, योगी जी ने मुझे बीजेपी की सदस्यता योग्य समझा। एक संदेश इसमें यह भी है कि डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ से उनकी बातचीत हुई है। ये आप समझ सकते हैं जो उनका संदेश सोशल मीडिया पर है, यानी खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि असीम अरुण पॉलिटिक्स में आए। ये इशारा भी है, संदेश भी है, छिपा हुआ एक मैसेज भी इसको कह सकते हैं आप। तो असीम अरुण कन्नौज से राब्ता रखते हैं, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे क्या? बीजेपी में औपचारिक तौर पर कब शामिल होंगे, ये सिर्फ अब इसके लिए इंतजार किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर अपने आप में, एक बड़े पुलिस अफसर के तौर पर उनकी छवि रही है। कई जिलों में पुलिस अधीक्षक वो रह चुके हैं और उसके बाद उनको कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का जिम्मा दिया गया। टिहरी गढ़वाल के अलावा यूपी के जनपद बलरामपुर, हाथरस, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, गोरखपुर, आगरा में बतौर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो डायल 112 के एडीजी के पद पर भी तैनात रहे हैं और अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं असीम अरुण। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सुरक्षा दल में भी एक वक्त पर असीम अरुण रह चुके हैं, तो समझा जा सकता है कि उनका कद कितना बड़ा है पुलिस सेवा की लिहाज से। और एक बड़े पुलिस अफसर का अपनी सेवा से हटना और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करना। रुक करेंगे, दीपक लगातार हमारे साथ कनेक्ट हैं। दीपक, हम गोरखपुर मंडल की बात कर रहे थे कि किस तरह से 2017 से लेकर 2022 तक कई बड़े बदलाव आए और इन बड़े बदलाव के बीच छोटे दलों की जो दस्तक है वो 22 के महासमर में क्या रोल अदा करने वाली है? निषाद पार्टी, एसबीएसपी, अपना दल। देखिए, इन दलों की स्थिति बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे और बताना चाहूंगा। अभी हम असीम अरुण का जिक्र कर रहे थे। 2009 में असीम अरुण गोरखपुर के एसएसपी थे। उसमें गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे और सांसद योगी आदित्यनाथ के साथ असीम अरुण के बेहद करीबी रिश्ते थे और तब से वो रिश्ते लगातार अब तक योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं। हालांकि उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो असीम अरुण उस सरकार में एक तरीके से किनारे अगर कहें तो कर दिए गए थे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो फिर इनको महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां दे दी गई। बेहद अगर कहें तो पुलिस विभाग में पुलिसिंग में नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं असीम अरुण और आज भी उनके गोरखपुर के लोगों से, गोरखपुर के तमाम नेताओं से सीधे संबंध है। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ के छोटे दलों की बात करें शुभम, तो छोटे दल एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं इस चुनाव में। हालांकि निषाद पार्टी का अगर बात करें तो इसमें बीजेपी के साथ है और हम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें तो निषाद पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से कहीं अधिक क्षेत्रों में उसका प्रभाव है और यही कारण है कि बीजेपी निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, उनकी हर जो मांग है उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। आरक्षण के मुद्दे पर लगातार जो निषाद पार्टी पिछले कई सालों से आंदोलन कर रही थी, उनको भी ये आश्वासन दिया गया है कि चुनाव बाद जो आरक्षण का मुद्दा उनका हल कर लिया जाएगा और वो केंद्र सरकार करेगी, प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है, अब सीधे चाबी केंद्र सरकार के हाथ में है। तो निश्चित रूप से निषाद पार्टी के साथ आने से बीजेपी को एक अगर कहें तो पूर्वांचल में बड़ा बल मिलेगा। इसके अलावा अगर हम अनुप्रिया पटेल की पार्टी की बात करें तो मिर्जापुर और आसपास के जिलों में और साथ ही गोरखपुर के पास जितने जिले हैं, खासतौर पर महाराजगंज की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें या फिर बलरामपुर की बात करें, यहाँ पे जो पटेल वोट हैं उनको साधने के लिए अनुप्रिया पटेल को जब भी इधर कोई कार्यक्रम होता है बड़े बीजेपी के नेता का तो उनको बुलाया जाता है, क्योंकि पटेलों में अनुप्रिया पटेल की जो एक छवि है बेहद अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही महाराजगंज के जो सांसद पंकज चौधरी है वो भी पटेल या कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तो ऐसे में
बिरादरी को साधने की जो कोशिश है उसको लेकर के जो तमाम दलों को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है या फिर जो दूसरी पार्टियां अपने साथ जोड़ रही हैं वो इस बार के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। हालांकि बीजेपी ये मान रही है कि इस बार का चुनाव वो विकास के मुद्दे पर लड़ रही है और विकास की तमाम योजनाओं की जो उन्होंने सौगात दी है, तमाम जो लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे सीधे तौर पर आम आदमी को फायदा हो रहा है, उसके कारण आम आदमी उनके साथ जुड़ेगा। लेकिन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि जो भी विकास की योजनाओं की सौगात बीजेपी आज देने की बात कर रही है वो उनके समय में शुरू हुई थी और आज जो तमाम योजनाओं की उन्होंने अगर कहें तो शुभारंभ किया है, जो लोकार्पण किया है, वो अखिलेश ने शुरू की थी। तो क्रेडिट लेने का काम भी अखिलेश यादव लगातार करते चले आए हैं। हालांकि अब जनता को देखना होगा कि 3 तारीख को जब 6वें फेज में गोरखपुर में इलेक्शन होगा तो परिणाम क्या होगा। लेकिन पूर्वांचल की अगर बात करें तो बीजेपी कहीं न कहीं अभी 19 और 20 के साथ जो स्थिति है समाजवादी पार्टी के साथ वो नजर आ रही है। बिल्कुल दीपक बने रहिए और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे। तो 6ठे चरण में गोरखपुर मंडल में चुनाव होगा ज्यादातर जिलों में। खबरें लगातार जारी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।